जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, और हम जानेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना प्रमुख की प्रतिक्रिया के बाद तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बड़े एक्शन में आई है, और क्या अब प्राइवेट सेक्टर को एक पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है तेजस की, वो प्रदान करने पर काम चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अभी तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले ही भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें एचएएल पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अभी भी भारतीय वायुसेना तेजस को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ही भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक टॉप लेवल कमेटी का गठन किया है, जो कि 83 तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को कैसे स्पीड अप करना है, ये इस पर काम करेंगे। एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, और इसमें एचएएल की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस फॉर्मूला के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, इनको भी जो वर्क शेयर है ये दिया जाएगा, जो अभी तक सप्लाई चेन के तौर पर एचएएल में काम कर रहे थे, जो अभी तक एचएएल को असेंबल्ड फ्यूजलाज पार्ट्स को सप्लाई कर रहे थे, जो कि तेजस के एयरफ्रेम के निर्माण के लिए ज़रूरी होते हैं। और अब रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि इनको एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन भी दी जा सकती है, जिसको ये ऑपरेट करेंगे, ताकि तेजस के प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक किया जा सके। अब यहाँ पर भारत के लिए दुविधा ये है कि अभी तक जो 83 तेजस मार्क 1A है, इनके ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया जा सका है। एचएएल ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके पीछे सिर्फ उनकी गलती नहीं है, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F404 जो टर्बोफैन इंजन है, इनकी डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना को जो प्रॉमिस किया गया था उनके तरफ से, उसमें थोड़ा डिले जरूर हुआ है। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख की जो टिप्पणी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि एचएएल में मुझे एनर्जी और फोकस की कमी नजर आती है, और इसके चलते जो डिले है फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसके चलते भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता में इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अभी सिर्फ भारतीय वायुसेना को मुट्ठी भर फाइटर सी डिलीवर किए जा सके हैं एचएएल के तरफ से, जबकि यहाँ पर हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्शन रेट होना चाहिए था, वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक होना चाहिए था, जिसके आसपास भी अभी हम लोग नहीं हैं। और इसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने जिस नई कमेटी का गठन किया है, उसको दी गई है। एचएएल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील सर ने पहले भी कह दिया है कि उनका तो लक्ष्य है कि वो 2027 तक 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का प्रोडक्शन रेट अचीव कर लें, लेकिन इसमें जो पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी है, इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो नई कमेटी है, इसी चीज़ को फॉर्मलाइज करेगी और एक नए अप्रोच को यहाँ पर लेकर आएगी, जो कि टाइम बाउंड एक्शन को यहाँ पर काफ़ी ध्यान में रखकर काम करेंगे, और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो टाइमलाइन सजेस्ट की जाती है उसको एग्जीक्यूट भी किया जाए, उसको पूरा भी किया जाए। जहाँ तक रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं, तो वहाँ पर अभी पता चला है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियां ऑलरेडी इस प्रोग्राम में जुड़ चुकी हैं, जिसमें एचएएल और वेम टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा लार्सन टोब्रो, टाटा और जो डायनामेटिक्स है, ये कंपनियां ऑलरेडी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और आने वाले भविष्य में इनको ही एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन तेजस मार्क 1A की दी जा सकती है, और ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा अगर ऐसा होता है। अभी आपको बता दें कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है। ये एक संभावना है जिस पर एमओडी काम कर सकती है कि इनको एक नई प्रोडक्शन लाइन दे दी जाए और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। हालांकि ये चीज़ें आपको सुनी सुनी जरूर लग रही होंगी, क्योंकि आपको याद दिला दें 2020 का एक ऐसा समय था जब एमका प्रोग्राम को यहाँ पर मंजूरी मिली थी, और एमका पर हमने काम करने के लिए जब शुरुआत करी थी, तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एसपीवी मॉडल को प्रपोज किया था, जिसका उद्देश्य था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म करना, और जो डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है और बिल्डिंग फेज है एमका का, इसको रफ्तार देना। हालांकि न जाने क्यों अननोन रीजंस की वजह से 4 वर्षों तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिले को फेस करता रहा, इस पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं आया। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस गलती का एहसास हो चुका है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रोग्राम पर कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे लिए लेट लतीफ़ी का समय नहीं बचा है। एक तरफ जहां चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर्स को डिप्लॉय कर चुका है और 6th जनरेशन के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उनके जो पायलट्स हैं वो J-35 पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना अब हर बार घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को लेकर रोना नहीं रो सकती। हमें जल्दी से जल्दी इसका निवारण करना होगा, और ऑलरेडी इस समय भारत एक ऐसी स्थिति पर है जहां पर भारत को हर डिसीजन जरूरी है जो लेना होगा। और इसमें MRFA को तो अब ये मान के चलिए कि आप भूल ही जाइए कि MRFA जैसी कोई डील होगी,
क्योंकि अब उसका सेंस भी नहीं है एक्सपर्ट्स के हिसाब से। और भारत को अगर ये लगता है कि जो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम है ये रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकते, तो भारत को ना चाहते हुए भी फिर स्टेल्थ फाइटर की तरफ जाना होगा। हमारे पास दो ही एक्टिव ऑप्शन है, या तो हम SU-57 की तरफ जाएं और या फिर F-35 लाइटनिंग 2 की तरफ जाएं, जिनका प्रस्ताव हमें अमेरिका से मिला है। तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का निर्णय कितना फास्ट होता है और इसके फलस्वरूप हमें क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्या वाकई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की अलग प्रोडक्शन लाइन होंगी और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। खैर, आपका इसको लेकर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।